अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। आज हमारे साथ उमर साहब मौजूद हैं। उमर साहब क्या करते हैं ये हम आपको नहीं बताएंगे, इनके पास कितने पैसे हैं ये भी हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इन्होंने आज हमसे किस लिए रब्ता किया और इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे और स्टॉक मार्केट के बारे में जो सच्चाई जानना चाहते थे वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। उमर के पास कुछ कैपिटल है, वो मुझसे बेस्ट ऑप्शन उसकी पूछ रहे थे कि मैं अपने कैपिटल को कैसे यूटिलाइज करूं, कैसे स्टॉक मार्केट में आऊं और क्या चीज़ें चाहिए होती हैं एक अच्छा एनालिस्ट बनने के लिए, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इनको मैंने जो हम अपनी वर्कशॉप में भी काफ़ी सारी बातें बताते हैं, इन्हें मैंने एक कंपैरिजन दो कंपनियों का दिया। मैं उसे कहूँगा कंपनी ए और कंपनी बी, क्योंकि कंपनियों के नाम हम नहीं देते। कंपनी बी जो है वो हर जगह पॉपुलर थी, बेशुमार वीडियोस में उसका जिक्र था। तो मैंने इनको बताया कि क्यों कंपनी बी की जगह कंपनी ए खरीदनी चाहिए, क्योंकि जो कंपनी बी है उससे उसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो 6-7 टाइम्स ज़्यादा है। कंपनी स्ट्रांग है, इक्वली गुड कंपनियां हैं। क्यों जी, ऐसी कैलकुलेट किया हमने। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने अर्निंग कैलकुलेट ज्यादा किया। है, पी रेशो बेहतर है, फाइनेंशियल रेशोज बेहतर हैं। मैंने कहा ताकि मैं वो अल्फाज का चुनाव करूं कि जो आपके सामने आप एग्री उससे करें, और गैर जरूरी इंफॉर्मेशन हम किसी को नहीं देना चाहते। वो भी मैं बाद में आता हूं। तो हमने ये प्योरली फैसला कैलकुलेशन पे किया है या हमने एक कॉइन उछाला और कहा हेड आएगा तो ये ले लेंगे, टेल आएगा तो ये ले लेंगे। नहीं सर, कैलकुलेशन की बेसिस पे एक जो नोन कंपनी है जिसके आजकल हाइप है, दोनों और एक नोन नॉर्मल है कंपनी लेकिन को एक को पंप कंपनीज, किया हाँ जी, जा एक रहा है। हाइप है। देखें, जी मैं जी जो जी। बात आपको बताना चाह रहा हूँ ना, जो आपको भी मैंने समझाई है कि वीडियोस देख के पहले तो वो एक ही वो नीचे वो बच्चा तय खाने में बैठाया हुआ उससे आवाज लगाते हैं "वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान"। अच्छा, अब वो उस जैसे 30-40 निकल आए हैं। पहले तो कहना ना एक एक फ्रॉड कर रहा था, अब तो पूरी जांच निकल आई है। और वो क्या कर रहे हैं, वो 10-12 कंपनियों के नाम है, मैंने इनको सारी कंपनियां बता दी जो है। मैं नहीं लेना चाहता नाम, क्योंकि मैं अपने असूल पे कायम रहना चाहता हूं कि मैं कभी भी किसी भी वीडियो में कभी बाइंग सेलिंग कॉल नहीं देता। ये चीज़ आप जितनी भी है वो हमारे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वालों को होती है। हमारे जो आते हैं इसमें सेशन में लोग आते हैं, हमारी वर्कशॉप में लोग आते हैं, उनको हम खोल के उनके सामने कैलकुलेट करके बताते हैं। मैंने आपको अगर कोई चीज़ बाई रिकमेंडेशन की है तो मैंने बाई रिकमेंडेशन नहीं की, मैंने आपको कैलकुलेट करके दी है। एम आई राइट? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बात सॉलिड जो भी बंदा आपको कहता है ना कि फिर वीडियो बनाते हैं तो इनको रिक्वेस्ट करें कि पूरी कैलकुलेशन दें, वीडियो में कैलकुलेट करें उसकी फाइनेंशियल रेशियोज और आपको बताएं और ए और बी को कंपेयर करके दिखाएं। मेरे पास जब लोग आते हैं तो वर्कशॉप में हम कुछ कंपनियां जो कि नहीं लेनी और बहुत हाइप है उनकी, और कुछ कंपनियां जो लेनी है और उनकी हाइप नहीं है। जो नहीं लेनी वो क्यों नहीं लेनी, और जो लेनी है वो क्यों लेनी है, ये कैलकुलेशन की बेस पे फैसला होगा, ये स्पेकुलेशन पे नहीं होगा। अगर मैं अपनी बात देखें, ऐसा। ये क्या है स्टॉक मार्केट, क्या है स्टॉक मार्केट? एक बिजनेस है। यू आर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस। अगर आप उस बिजनेस के नंबर्स ही रीड नहीं कर सकते तो आपने उस बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करना है? और आपको दिसंबर 2025 में पता है कि दिसंबर 2026 के अंदर कौन सी कंपनियां बेस्ट हैं, तो ये स्पेकुलेशन नहीं तो और क्या है। अक्सर लोग मेरे से बात करते हैं, कल मेरा एक परसों मंडे को एक आज टाइम मांग रहे थे, एक टीवी चैनल के ऊपर है मेरा, रिकॉर्डिंग के लिए मैंने जाना है। तो ईरानी जो करेंसी है उसके बारे में वो बात करना चाह रहे हैं और मार्केट के डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं। ये जितनी भी ये चीजें होती हैं मार्केट हाइप पे, स्पेकुलेशन इसे कहते हैं। स्पेकुलेशन पे जो बिजनेस किया जाता है वो अंदाजों पे किया जाता है, और उसमें आपका फैसला गलत होने की 50% कम से कम चांसेस होते हैं। जो चीज आप कैलकुलेशन की बेस पे करते हैं उसमें 99% आपके सक्सेस होने के चांसेस होती हैं, क्योंकि आपने उस चीज को कैलकुलेट करके किया। जैसे मिसाल के तौर पे, मैं नहीं बताऊंगा कि ये क्या काम करते हैं, लेकिन मैं मिसाल दूंगा कि इन्होंने भी ऐनक लगा रखी है, मैंने भी ऐनक लगा रखी है। फर्ज करें ये ऐनक का फ्रेम बेचते हैं और उसका शीशा बेचते हैं और इनकी ऐनकों की दुकान है। तो जब ये कैलकुलेशन पे उस चीज को खरीदेंगे और आगे बेचेंगे कि ये फ्रेम कितने तक बिक सकता है, इन्हें पता है गाहक कितने तक लेगा और कितना मार्जिन मिनिमम होना चाहिए, फिर ये उसमें हाथ डालेंगे इसकी ये जो लेंस है इसकी क्वालिटी क्या है और ये कितने तक मार्केट बर्दाश्त कर सकती है, तब ये खरीदेंगे अपनी दुकान पे और उसको बेचेंगे। अगर ये बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए, हाइप से
ये बिक ही नहीं सकता उतने का फ्रेम, ये खरीद लेंगे तो ये डेफिनेटली लॉस पे बेचेंगे। एम आई राइट? जी बिल्कुल हमने सर। आपके खानदानी बिजनेस के बारे में मैंने मिसाल दी थी, तो आपने कहा था जी कि जी जी जी, वो बिल्कुल लॉन्ग लॉस या होगा। तो पहले, या तो मजबूरी में लॉन्ग टर्म के लिए रख लेंगे, वो लॉन्ग या टर्म रखने का तो फिर। मतलब ये है कि जब इन्फ्लेशन उसको उस प्राइस पर ले हाँ जाए, जी जी। वो भी लॉन्ग टर्म। एक्चुअली वो प्रॉपर्टी मैं। की तरह ही लोग लॉन्ग टर्म करते हैं। यार मैं प्लॉट लिया 80 करोड़ रुपया, तो उनके ना रह गए कहते 60 लाख था, मुझे जो 80 का बेचना है। भाई जब वो 60 लाख की वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा, मतलब दादा। 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपको मिलेंगे कि जब वो 60 लाख 1 करोड़ 80 बन गया होगा। ऐसे ही है क्योंकि सर, वो जैसे बस। सोने में कन्वर्ट कर लें, किसी पुराने जमाने में कन्वर्ट कर लें, कि दादी अम्मा के जमाने में जो था वो लेके बैठे रहे प्लॉट। दादा अबू ने 1 लाख का जी, लिया था, हमने 1 करोड़ का बेचा है। तो उन्होंने कहा जी वो 1 लाख का सोना जो था वो तो 1 अरब का हो गया है। एक अरब का हो गया ऐसे। बात समझ रहे हैं आप? तो हमें तो जी लॉस जी नहीं हुआ। बेवकूफ जो होते हैं, जिन्हें कैलकुलेट करना नहीं आता, जिन लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती, वो सिर्फ नंबर्स को रीड करके कहते हैं हमें लॉस नहीं हुआ। कायदे आजम ने जब गाड़ी खरीदी थी, तो जिस प्राइस में खरीदी थी, अब मिलती है गाड़ी उस जमाने की। बंदा 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 उसके स्पेयर पार्ट भी आज बेच देगा तो कहेगा उस वक्त तो उन्होंने जी 1 हजार रुपए की ली थी, अब देखे मैंने कबाड़िए को 25 हजार रुपए की बेची है। तो भाई मैं पच्चीस इतना हजार में फिर कुछ। गाड़ी भी खरीद कर दिखा दो। गाड़ी तो हाँ अब जी, वो कम से कम डीवैल्यूएशन ऑफ, सुजुकी भी पच्चीस डीवैल्यूएशन है लाख की वो। नहीं आती। बात यह है कि जी वो तो अगर फर्ज करो को रोल्स रॉयस के लेवल की गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी थी जो 30 करोड़ में आती है। तो लोगों को जी जो प्रॉपर्टी में, अक्सर प्रॉपर्टी डीलर भी इसी से बेवकूफ बनाते हैं। प्रॉपर्टी में भी मैं आपको अब सीना ठोक के आपको एक बात कह रहा हूं कि सिर्फ दो लोग दुनिया में कमाते हैं। एक रियल स्टेट डेवलपर, सुहाने ख्वाब दिखा के आपके पैसे से उसने डेवलप करना है, उसने तो किस्तें लेते जाना है। दूसरा, एक तो रियल स्टेट ब्रोकर। डेवलपर हो गया, दूसरा ब्रोकर जो मैट्रिक में ब्रोकर। फेल था, अम्मी से भी मार खाता था, टीचर से भी मार खाता था। अब उसने किराए की एक दुकान लेके 1 लाख 2 लाख रुपए पे वहां पे कुर्सियां लगा के बैठ गई हैं। एक सामने उसने सेक्रेटरी रख ली है, लोगों को आते जाते फंसाओ। और उसके पास क्या है? नक्शे और कहानियां। ठीक है ना? ये अभी दुबई जी के जी। बड़े बड़े फिगर्स आते थे आपके सामने। अच्छा, अब लोग ये कह रहे हैं, मैं थोड़ी सी आपको फाइनेंस की भी इसमें समझ दे दूं, कि जी दुबई में जी प्रॉपर्टी गिर गई है, दुबई में प्रॉपर्टी गिर गई। दुबई में प्रॉपर्टी का गिरना इतना बड़ा इशू नहीं है, जितना बड़ा इशू आने वाले दौर में डिफॉल्ट रेट का होने वाला है। वो क्यों? आपको सुहाने ख्वाब दिखा के लोगों ने, जिन लोगों ने वहां प्रॉपर्टी ली है, 1% की पेमेंट कर दें और आप ले लें, पोजेशन ले लें, उसे किराए पे चढ़ा दें। कैलकुलेशन ये करते थे कि जी 1 मिलियन दिरहम का फ्लैट है, उस पर इतना किराया आ जाएगा, इतनी किस्त बनती है, किराएदार से लेंगे, थोड़े से पैसे अंदर डालेंगे, किस्त दे देंगे, फ्लैट आपका हो जाएगा 10 साल बाद, 8 साल बाद, 7 साल बाद। ठीक है? अभी वहां पे गोरा भाग गया वहां से। अपने जो बांग्लादेशी, श्रीलंकन, पाकिस्तानी, इंडियन, ये इतना किराया नहीं देते। इन्होंने तो जाके सस्ती जगहों में ठहरना, कजन के फ्लैट पे। हाँ अब वो जब जी। किराए पे नहीं चढ़ेंगे तो वो किस्तें कैसे अदा करेगा बंदा? जो बिल्डिंग, इतनी फैंसी बिल्डिंग खड़ी हो गई है, जिस पर एक बंदे पे 1 मिलियन दिरहम की या 3 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी थी, 21 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसने 3 करोड़ रुपया दे के वो खरीदी हुई है, 2 करोड़ रुपया डाउन पेमेंट दे के खरीदी हुई है। और इस उम्मीद पे खरीदी थी कि अंदर से किराया आता जाएगा, मैं किस्त देता जाऊंगा। ठीक है ना? तो हाँ अब जी। किराया बंद, किराया बंद, तो वो किस्त कहां से बंद। देगा? वो जाएगा मार्केट में बेचने। तो जब सारा शहर बेचने चला जाएगा तो खरीदने का कौन? ये ऐसे ही है समझने की सर, बातें मार्केट में। हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी इसे हाउस हाउस ऑफ कार्ड्स जो कहते हैं इसको, कि जब सारा शहर बेचने चला जाएगा तो खरीदेगा कौन? पहले क्यों उन प्रॉपर्टी की डिमांड थी? पहले तो रशियन भी आ रहा था, जर्मन भी आ रहा था, अमेरिकन भी आ रहा था, ब्रिटिश भी आ रहा था। हर मुल्क से बंदा वहां जा रहा था, बिजनेस था, कारोबार था। अभी तो टैक्सी वाले जो हैं, जितनी टैक्सी है वहां, देख तीस हाँ जी हजार सर। फ्लाइट्स तो ये जंग के दिनों में खत जो है वो कैंसिल हुई हैं। इन बातों पर कोई बंदा गौर नहीं कर रहा। 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ 1.25 करोड़ विजिटर हर साल दुबई जाता था। लास्ट ईयर 2 करोड़ टच किया उन्होंने। 2 करोड़ का मतलब है तकरीबन 20 लाख, 18 लाख, 17 लाख बंदे। अब 17 लाख बंदा जिस शहर में आ रहा है और जा रहा है, वो 4 5 दिन रुकेगा, टैक्सी में भी चढ़ेगा, खाना भी खाएगा, फैंसी रेस्टोरेंट में भी जाएगा, जिसमें सब गोरी चमड़ी अमीर लोग, अमेरिकन, जापानीज, जर्मन, फ्रेंच, यूरोपियन। तो आपको लगता है आपको यूरोपियन सियाहत करने वहां आएगा?
अब तो ठीक कोई है ना। वापस छोड़ भी नहीं सकता। अब हाँ वो जी। जो एयरबीएनबी पे चढ़ाए हुए थे लोगों ने प्रॉपर्टीज जो सारी, तो वहां पे अब रेंट कलेक्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ऐसे ही जब आप फैक्ट्री के अंदर, अब आज से 3 महीने पहले अगर किसी को मैं ये नंबर देता तो वो कहता यार ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी तरह फैक्ट्रियों में, कंपनियों में हर क्वार्टर पे वैल्यूएशन चेंज होती है। कुछ हालात ऐसे कंपनी के साथ वाकयात बाज दफा पेश आ जाती हैं कि उसमें से निकलना जरूरी हो जाता है। अब आपके सवाल की तरफ बेसिक आता हूं। हमने दुबई की प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर ली, फाइनेंस को भी डिस्कस कर लिया कि पहला काम जो अच्छा एनालिस्ट है वो ये करता है कि सुबह वो उठता है और सुबह उठने के बाद वो बिजनेस रिकॉर्डर जो है, मेरे तो खैर फिजिकल पेपर पढ़ने का आदी हूँ आज भी, लेकिन मैं दुनिया भर से लोगों को कहता हूँ कि इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए स्टॉक के बारे में एक रिपोर्ट दी हुई है कि पिछले क्या हुआ, इसमें फाइनेंस के फिगर्स हैं, इसके अंदर बेशुमार रिपोर्ट छपती हैं, एक कंपनी का एनालिसिस रोज होता है। तो आपने बिजनेस रिकॉर्डर से अपनी शुरुआत करनी है। इसका आपने एक अदद जो है वो इसको सुबह रीड करना है और सारे आपको इसके अंदर नंबर्स जो होती हैं, फाइनेंस किधर जा रहा है, इकोनॉमी किधर जा रही है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद आपने कंपनी जिसको फॉलो करते हैं उसका देखना है कि कोई उसकी अनाउंसमेंट तो नहीं आई, कोई उसके अंदर चेंज तो नहीं आई। इन चीजों को देखते हुए न्यूज का भी बिजनेस पेज है, उसमें भी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद हर क्वार्टरली रिपोर्ट को आप एनालाइज करते हैं। जिन लोगों ने खुद ये काम करना है, ये चीजें मैंडेटरी हैं, रोज अखबार का पढ़ना मैंडेटरी है। मैं सुबह पहला काम करता हूँ कि बिजनेस रिकॉर्डर को पढ़ता हूँ और देखता हूँ। वैसे तो मेरे पास तो खैर बहुत न्यूज़ आ गई होती है, लेकिन उसके बावजूद मैं उसमें से नंबर्स को चेक करता हूँ, पढ़ता हूँ क्या है, और फिर डेटा रिट्रीव करता हूँ पीएसएक्स की साइट से, और फिर मैं देखता हूँ कि किधर को चीज़ें जा रही हैं। तो ये बनने के लिए आपको ये चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। ठीक है। दूसरी बात मैं लोगों को कहूँगा कि वीडियो देखकर वो अमीर नहीं होंगे। अगर अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि वो वीडियोस देखेंगे तो वीडियोस देखकर वो अमीर हो जाएंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग परसेप्शन लोगों की डेवलप हुई हुई है। कोई बंदा भी वीडियोस देखकर अमीर नहीं होगा। ये अभी मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा जो मैंने भाई के साथ भी शेयर की, इनको भी बताया, और ये जेन्युइनली कोई ये नहीं है कि मैं आपको ऐसी कोई गलत बात बता रहा हूं। ये वाकई में हमें ये रिसीव हुआ और हमने इस चीज को जो है वो देखा कि ये मैसेज मेरे पास आया है कि जो लोग ये वीडियो गिरी कर रहे हैं आजकल वीडियोस देख के, इन्होंने उमर ने भी बड़ी वीडियोस देखी, रियलिटी चेक ये लिखा हुआ है, एक पोस्टर है, स्टॉप फॉलोइंग द नाइस, डोंट बाय स्टॉक्स जस्ट आफ्टर वाचिंग यूट्यूब वीडियोस एंड सोशल मीडिया हाइप। ये जनरली डेली 50 मैसेज इस तरह के आते हैं। आई हैव लॉस्ट 50% ऑफ माई पेंशन मनी विच इज 12 लाख रुपीज, यानी 25 लाख रुपए किसी को मिले जो ग्रेचुटी मिलती है, और 12 लाख उसमें से वो ये वीडियो देख के वो लूज कर गया। ठीक है, इन स्टॉक मार्केट। अब उसके नीचे बैठ के कोई भी बात लगाता है भाई इन बफेट ऑफ पाकिस्तान, तो उसने बाहर नहीं देने। ये जो फ्रॉडी है नौसरबाज इकट्ठे हुए हैं, उन नौसरबाजों ने वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान और वॉरेन बफेट ऑफ गुजरांवाला और जिमी बफेट ऑफ जापान ने भर नहीं देने पैसे। ये 12 लाख उसके चले गए 25 में से, और ये रिकवर किसी बात से होते हैं पैसे। बिल्ड वेल्थ द राइट वे, डोंट चेज ट्रेंड्स, बिल्ड नॉलेज। ये नीचे अपना दिया हुआ है मैंने, गूगल मेरा नाम आप कर सकते हैं या मेरी jawahirhafiz.net पे जा सकते हैं। नंबर 1, लर्न फर्स्ट, अंडरस्टैंड द मार्केट, देन इन्वेस्ट। नंबर 2, स्टार्ट स्मॉल, बिगिन विद $100, 30,000 है। टेस्ट स्ट्रेटजी, सी रिजल्ट्स, बिल्ड कॉन्फिडेंस, देन ग्रो बिग, स्केल अप विद नॉलेज एंड डिसिप्लिन। यार पहले 30,000 से 60,000 कर लो ना यार। अगर आप में इतना आपको वीडियो देखकर पैसे डबल होते हैं। पहले मैं मना करता था, अब मैं लोगों को कहता हूं कि सारे के सारे लगाओ पैसे वीडियोस देख के, ताकि एक बार आप लोगों की तसल्ली हो। पिछले 1.5 साल में जितने बंदे भी मेरे पास आए हैं, डैमेज होकर आए हैं, तबाह होकर आए हैं, जितनों ने इनकी वीडियोस देखकर बाइंग सेलिंग की है या सोशल मीडिया नॉइस पे बाइंग सेलिंग की है, उनका बेड़ा गर्क हो गया, कुछ नहीं रहा उनका। लेकिन ये लोग धड़ाधड़ वीडियो पे वीडियो बनाई जा रहे हैं, और पहले एक था, अब उन्होंने मल्टीप्लाई कर लिया, गैंग बन गई है पूरी 10, 15, 20 बंदों की। उन्होंने कहा जितने वेले थे ना इस्लामाबाद कराची में, उन्होंने कहा इसे काम पे लगा दो। आता जाता कुछ है नहीं, साल 6 महीने हुए हैं, अपने इनके 5-5 हज़ार रुपए लगे हुए हैं। वो ये स्टाइल मार मार के आपको मुंह विंगा कर करके गलत अंग्रेजी बोल के आप लोगों को बेवकूफ बनाई जा रहे हैं। तो ये इनमें से जो ऊपर के 4-5 हैं वो तो पंप एंड डंप के चैंपियन हैं, चीते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इन्होंने पहले जो है वो करके दिखाई है, और बाकी के जो हैं वो आपके सामने हैं।
तो इन लोगों से बचें, इन लोगों के साथ अगर आप ये चीज करेंगे। अभी अभी एक इंडिया में स्कैम बड़ा, मैंने उमर पता चला मुझे, उस बंदे ने क्या किया, उसने कहा जी मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक सॉफ्टवेयर बना लिया है कि जिससे ना मुझे पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी ने कल चढ़ना है, डेली बेस पे आप अमीर हो जाएंगे। तो आपने कहा जी ठीक है कंपनी बताओ, उसने पहले दिन आपको एबीसी शेयर बताया, वो चढ़ गया। अगले दिन फिर बताया एक और शेयर, वो भी चढ़ गया। अगले दिन एक और बताया, वो भी चढ़ गया। आपका तीसरे दिन मान आ गया, आपने कहा जी लो फड़ो पैसे, करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ जितना भी जो कुछ भी है करो। तो वो बंदा लेके तो नस गया लोगों को। उन्हें कहा जी ये किया क्या, तुमने किया कैसे है? ये जो वीडियोग्राफी वाले लोग हैं और जो आजकल हो भी रहा है पाकिस्तान में, तो मैं बताता हूँ कैसे हो रहा है। उसने कहा जी मैंने 1000 नंबर पकड़ा, 500 को कहा कंपनी ऊपर जाएगी, 500 को कहा नीचे जाएगी, कहीं तो जानी थी ना। जो सही बैठा उनको अगले दिन 250-250 और अगले दिन 125-125। तो 3 दिन लगातार जिसको सेट किया वो मेरे दाम में आ गया, मुझे तो आता जाता कुछ नहीं था। जो मैं इन लोगों के बारे में कहता हूँ कि बंदा किसी के घर में फौत हो गया, तो उन्होंने कहा जी बंदे 4 बुलाएंगे जो कुरान पढ़े हैं उन्हें, तो वो पढ़े। तो पहला आके बैठ गया रोटी के चक्कर में, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। दूसरा कहता मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ। तीसरा कहता है ऐसे कब तक चलेगा। चौथा कहता है जब तक चले तब तक चलाओ। ये आजकल वीडियोस जो हैं वो ये लोग बना रहे हैं। अभी इनका कुछ जाना कुछ नहीं है। अच्छा अब आप आ जाए स्टोरी पे, व्हाट्सएप ग्रुपों की, चाचा क्रिप्टो की कहानी, जो एक दिन कहता था कि बिटकॉइन खत्म हो जाएगा, अगले दिन कहता $1 मिलियन पे पहुंच जाएगा। अब मैंने अपने बेच दिए हैं, आप खरीद लें। अच्छा वो कंफ्यूजिंग बातें। अब ये जो है आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बता दूं और ये वीडियोग्राफी भी बता दूं कि रोजाना 50 कंपनियों के नाम लो, कोई एक आधी तो चढ़ी जाएगी गलती से, उसका क्लिप काटो और वो बजाना शुरू कर दो, ये मैंने बताया था। ओ भाई तूने खुदा के बंदे जो बाकी 50 बताए थे, जो लोग बर्बाद हो गए हैं, वो क्लिप भी चलाओ ना। इसी तरह ये जो जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं इनमें क्या है, स्क्रीनशॉट बना लो। कोई एक तुक्का लग गया, अन्ना हमारे अन्नी नू तो मुक्का लगे हमी नू, कोई एक तुक्का आपका लग गया तो वो आपने जनाब बजानी शुरू कर दी रिकॉर्ड उसकी। तो वो बाकी के किधर गए जो आपने 50 बताए थे, वो तो डिलीट कर देते हैं आप, वो तो क्लियर ऑल कर देते हैं। लेकिन ना आपका सोशल मीडिया आपकी दस्तरस में है ना, आप अपनी बना बना कर आप डाली जा रहे हैं। ठीक है ना कि अच्छा जी जी। मैं बहुत बड़ा चैंपियन हूं, इतना बड़ा कोई चैंपियन नहीं है, किसी को एक घंटों और मिनटों में पता नहीं चलता। उमर साहब भी अच्छा, आप बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे किसी फंदे में लगने के लिए कि स्क्रीनशॉट कुछ देख लिए, कुछ वीडियो देख लिए, मैं भी डबल करूंगा। सर जी ये डबल शाह है, वही स्कीम है। आपको नए पैकेट में वही पुरानी पुड़िया बेची जा रही है। जब तक लालची जिंदा है ठग भूखा नहीं मरता। दोनों रास्ते आपके पास हैं, खुद सीखने वाला भी है और गाइडेंस लेने वाला भी है। लेकिन ये तीसरा जो रास्ता है कि नौसरबाजों की टीम से आप जो है वो वीडियोस देख के, मैं आपसे कहूंगा कोई आदमी क्यों फ्री में वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेगा अपनी रिसर्च। और ये आज से नहीं हो रहा। स्कैम 1992 देख लें, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देख लें, बाजार फिल्म देख लें, कॉर्पोरेट देख लें, ये हमेशा से पंप एंड डंप होता है। चाय की दुकान पे होता था पुराने जमाने में, फिर फोन आ गया, फोन पे टिपें चलनी शुरू हो गई, फिर व्हाट्सएप आ गया, अब यूट्यूब आ गया है, अब फेसबुक आ गया है। वही पुरानी सौदा है, वही लालच है ह्यूमन बींग्स का। बगैर वैल्यूएशन के आप दिन रात आप जहां फशानी से 10 बता रहे हैं, टॉप 10 स्टॉक, टॉप 10 स्टॉक, भाई क्यों बता रहे हो? मेरा एक क्वेश्चन है कि आप क्यों सारी पब्लिक को बता रहे हो? ये एक सवाल नहीं बनता। बिल्कुल सर, फ्री में तो कोई कुछ किसी को कुछ नहीं देता। ये तो पाकिस्तानियों को तो जहर दे दे तो आधी बाल्टी पी के बाद में उन्हें एहसास होता है वो मुफ्त ही, बाकी की पी के कहते हैं वो मुफ्त ही, फिर मर जाते हैं। आप पाकिस्तानियों को जहर बांट के देख लें, चलें आप घोल के, वो तो फिर पुलिस का मुकदमा हो जाएगा। आप कोई बंदा घोल के अगर मुफ्त गिलास पिलाने शुरू कर दे, गर्मी में धड़ाधड़ पियेंगे लोग, मुफ्त के चक्कर में ऐसे ही है फिर। मुफ्त के चक्कर में। तो वो टैंकर उलट जाता है, वो मुफ्त पेट्रोल लेने चले जाते हैं। इन लोगों का हाल वो है, वो एक गांव से नहीं वो लतीफा बना हुआ बंदा देखने आया, तो ऐसे ऊंची बिल्डिंग ऊपर जाके बी बैंक की बिल्डिंग देख रहा था। तो उसे ओए ये क्या कर रहे हो, दूसरे आगे बड़ा थानेदार बन गया, उसने कहा ऐसे बिल्डिंग देख रहा हूँ। कहता कहाँ तक देखा? कहता मैंने तो भी 10वें फ्लोर तक। कहता निकालो 10 रुपए, 1 रुपया लगता है हर फ्लोर देखने का। वो 10 रुपए लेके चला गया। बाद में अपने दोस्त को कहता मैंने तो 20वें फ्लोर तक देखा था, मैंने बचा लिए 10। तो ये हाल है जो देखने वाले हैं उनका और जो बताने वाले हैं उनका। ठीक है ना? तो मैं, वॉरेन बफेट सड़कों पे बैठ के पर्चियां नहीं बांटा करता था। बर्कशायर हैथवे का ओनर है वो, उसको इज्जत देते हैं, नेशनल हीरो है, प्रेसिडेंट ने उसको अवार्ड दिए हुए हैं।
ठीक है ना। ये यहाँ पे जो बने फिर रहे हैं इनके तो कोई जूता भी ना मारे, ना कोई कंपनी एग्जिस्ट, ना वो सड़कों पे बैठ के बच्चों के साथ एजीएम किया करता था। 1,000 अरब डॉलर उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है बर्कशायर हैथवे की। 1,000 अरब अमेरिकी डॉलर। 7.5 से 8 लाख डॉलर का एक शेयर है, जो $7.5 पे उसने जब स्टार्ट किया था। तो ऐसे बनता है वॉरेन बफेट। बकवास करने से बंदा वॉरेन बफेट नहीं बन जाता कि सामने बच्चों को, वो पागल होते हैं ना मल्ले के, वो सामने बच्चों को मिठाई बर्फी खिला के कहता है मुझे सेठ सेठ फलाना कहो। तो ये अजीब बात है कि बंदों को पैसे दे दे के आप कह रहे हैं कि मुझे मुझे जो वॉरेन बफेट गए। तो इस तरह ये एक्चुअली में जिमी बफेट हैं सारे के सारे, वो डांसर है जिमी बफेट, सिंगर और डांसर। तो इन वॉरेन बफेटों से बचें, थोक के माल से, और इंसान बने और सोच समझ के। बच्चों ने आपके रोना है बाद में, 50 लाख का 25 लाख आपका होना है, इनका नहीं कुछ जाना। ये तो बैठे वीडियो बनाते जाएंगे, स्क्रीनशॉट लगाते जाएंगे। तो मैं हमेशा लोगों को ये बात समझाता हूँ, अपनी वर्कशॉप में भी ये कहता हूँ कि भैया तू 30,000 से पहले 60,000 कर ले, 30 करोड़ से 60 करोड़ बाद में करी। छोटा सीखें। जिन लोगों ने आना है, सीखना है, समझना है, दे आर मोस्ट वेलकम। हमारी वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं और उसमें आकर स्टार्ट ले सकते हैं, और 98% से ज़्यादा रिजल्ट हैं। मैं कभी लोगों को ये नहीं कहता कि बड़े सरमाए से स्टार्ट करें। ऑलवेज टेक अ स्मॉल स्टार्ट, ऑलवेज लर्न फर्स्ट। अच्छा, ये आपने वीडियोस देखी हुई उमर सारी की नहीं है? मैं लोगों को बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे आप गूगल जाएं, जब आरफीज करें और इसको जब आप सर्च करते हैं तो तकरीबन 5 से 7 सेकंड के अंदर विंडो पॉपअप करती है। तो इसमें ये जो है, लिंक में दी हुई वीडियोस देखें, इसके बाद हमारी किसी सर्विस में दिलचस्पी की सूरत में हमसे रब्ता करें। इसको प्लीज क्लिक करें। ये कोई 2 घंटे ड्यूरेशन बनती है, 3-3, 5-5 मिनट की ना ये वीडियोस हैं। 50 के करीब वीडियोस हैं, 150 मिनट तकरीबन बन जाता है, 2 सवा 2 घंटे बन जाते हैं। इसमें अगर इसी को आप देख लेंगे ना तो कम से कम किसी के हाथों बेवकूफ नहीं बनेंगे। आपको हमारे प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हम वैल्यू ऐड करते हैं। ये तो फ्री है ना भैया, इसका तो कोई पैसा नहीं है। इसको देखो और इसको देखने के बाद अपना फैसला करो। ये आपने उम्र देखी है कि नहीं? हाँ जी, इसमें सर काफी देखी है मैंने, नहीं, ये पूरी सारी भी नहीं देख लेते। देखी। आपने अपने पैसे खर्च करने हैं तो ये तो मुफ्त है यार, मुफ्त की तो देख लो ना, 2 घंटे में क्या हो जाएगा। दूसरी, ये देखने की जरूरत नहीं है, ये रेफरेंस के लिए कोई कहें कि इसके अंदर देखना चाहें तो जरूर देखें, ये टेस्टिमोनियल्स हैं। और ये आखिरी जो है, यहाँ से आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हर चीज़ दी हुई है, यहीं से स्क्रीनशॉट से आप पेमेंट भेज सकते हैं। लेकिन मैं इसमें रिक्वेस्ट सब लोगों को करता हूँ कि कम से कम ये जो पहली पहली जो है प्रोग्राम की डिटेल, आपने अगर एक पेड सर्विस लेनी है, एक पेड प्रोग्राम लेना है, तो आप कम से कम समझ तो लें कि बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको क्लिक करके ये वीडियोस को जरूर देखें। बाकी आप लोग आजकल बेशुमार वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस देखने से कुछ नहीं बनना भाईजान। ये एक कायदे तरीके और सलीके से काम करेंगे तो आपकी बेहतरी होगी, वरना इस तरह के शॉर्टकट्स जो है ना आपको ले डूबेंगे। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।